वो भी समझ जाएगा कि भाई वो थॉट नहीं आ रहे, अब वो थॉट नहीं आने, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो हील हो चुके हैं, वो मार चुके हो आप। बार बार हथियार चला चला के आपने उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। ये वो वाला थॉट है जो मेरे बाउंड्री है उस तरफ का है, ये मुझको नहीं चाहिए, लेकिन आ गया, अब क्या करोगे। जय हिंद। डे 18। अवेयर तो खुद को कर लिया कल की प्रैक्टिस में कि हमको क्या क्या नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई हैं और ये बस में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ही यही है, अगर ये बस में होता तो बाकी सब चीज़ें आसान हो जाती। ये ही बस में नहीं है, तो अब थोड़ा सा इसी के ऊपर कंट्रोल करना है, थोड़ा सा इसको अपने बस में ज़्यादा करना है। अब क्या करना होगा, अभी तक तो क्या था, हम इसको इग्नोर मार रहे थे, अलग अलग तरह से डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं पर अपने दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को फोकस हटा रहे हैं वहाँ से। फिर थोड़ी बहुत हमने हीलिंग एक शुरू करी, हमने होपोनोपोनो ये करना शुरू किया। अब इस होपोनोपोनो को थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र बनाएंगे। अवेयर होकर के हमने ये तो जान लिया कि हमको क्या क्या नहीं करना, लेकिन अगेन जो नहीं करना वही बार बार हो रहा है। तो अब उसके खिलाफ एक हथियार का इस्तेमाल करना है, और वही इस्तेमाल जो है, वही हथियार जो है वो है होपोनोपोनो। अब क्या है, जब भी कभी वो जो आपको अवेयर रहने वाला जो एक पैरामीटर था, उसमें आपको इधर या इधर, यानी आपको बाउंड्री के उस तरफ नहीं जाना, यानी वो नेगेटिविटी में नहीं जाना, जब भी ऐसी हो रही है, जब भी ऐसी कुछ चीज़ हो रही है, आपको ये खुद के ऊपर चेक लगाना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना पड़ेगा, एनी टाइम खुद को चेक करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाएगा, और एक बार जब ये चीज़, ये अंदर से चीज़ें निकल जाएंगी ना, मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा। थोड़ा सा अपने ऊपर चेक लगाते हुए एक चीज़ों को देखना पड़ेगा, यस, ये वो वाला थॉट है जो मेरे बाउंड्री है उस तरफ का है, ये मुझको नहीं चाहिए, लेकिन आ गया, अब क्या करोगे। हाँ, हमको पता है नहीं चाहिए, आ गया, क्या करोगे। और हमको मालूम है कि ये नहीं चाहिए था, तो अब और ज़्यादा टेंशन हो गई है, तो अल्टीमेटली दो नेगेटिविटी आ गई। तुरंत जैसे ही वो आया, हाथों हाथ उसके ऊपर अटैक कर दो। यानी हुआ क्या, मैं एक तरह की नेगेटिव एनर्जी में आया, और वो एनर्जी जा ही रही है, जा ही रही है, उसको पकड़ो। स्टॉप स्टॉप, पकड़ो, पकड़ो उसको, पकड़ो, जहां पर भी है उसको पकड़ लो, घोड़ दो उसको, वहीं पर उसको निस्त्रनाबूद कर दो, मार डालो। कैसे मारोगे, हथियार है आपके पास में, ओपोनोपोनो। जैसे ही थॉट आया, इंस्टेंट रोको, स्टॉप, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। वो थॉट जैसे ही आया उसको इंस्टेंट कैंसिल करो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मजाक मजाक में कुछ स्टेटमेंट पास कर देते हैं, तो यार वो तो है ही पागल। हुआ क्या, वो तो है ही पागल। किसी एक व्यक्ति के लिए मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम घर में किसी बच्चे के लिए बोलते हैं, अरे ये तो थोड़ा सा बावड़ा ही है, ये तो थोड़ा सा पागल ही है, यानी मजाक मजाक में बोल रहे होते हैं, लेकिन धीरे 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 वो वैसा ही हो जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी मन मुंह से शब्द निकला है, दिमाग में विचार आया है, स्टॉप स्टॉप, कैंसिल कैंसिल, स्टॉप, पहले उस विचार को रोको, स्टॉप, अपने ऊपर लगाओ चेक, स्टॉप 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 स्टॉप, कैंसिल 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 कैंसिल। कैंसिल करके 2-3 बार स्टॉप बोला, 2-3 बार कैंसिल बोल दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 5-7 बार, 10 बार, 12 बार, जो भी आपको लगता है, थोड़ा सा हल्का हल्का, कम से कम 8-10 बार तो उसको कर ही लो। रोको रोको, वो थॉट आया मेरे पास में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे वो थॉट आया, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये क्या हुआ, आप अपने दिमाग को बार बार एक तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जैसे ही ये थॉट आना आता है, मैंने ही खुद को ये थॉट दिया, मैं अपने आप से माफी मांगता हूँ कि मैंने थॉट दिया कैसे। इसके कारण से होगा क्या, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से प्रोग्राम होना शुरू कर देगा कि ये नेगेटिव थॉट आते ही खुद से माफी मांग रहा है। जैसे ही कोई गंदा थॉट इसके पास में आता है, ये हमारे पता क्या होता है, दिन भर में जो थॉट आते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस को मालूम है, दिमाग को पता होता है कि हम किस लाइन पर, किस किस विषय में नेगेटिव सोचने वाले हैं, सोचते हैं, नॉर्मली सोचते हैं। कभी कभी नए थॉट भी आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही कुछ गंदा थॉट आता है, मैं उसको रोक लेता हूँ, और बार-बार उसको मैं रोकता हूँ, हर दिन रोकता हूँ, दिन में 10 बार रोकता हूँ, तो धीरे-धीरे मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि ये थॉट इसको नहीं चाहिए, बार-बार इसके लिए खुद से माफ़ी माँगता है, बस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत भोला है, आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये बड़ा विवादी है, बहस करने वाला, ज़िद्दी है, हद से ज़्यादा लॉजिकल है। ये आपको दुनिया भर के लॉजिक दे देगा, दुनिया भर की बहस कर लेगा आपसे। आप बोलो मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा है, ये आपकी लाइफ़ की सारी गंदगी निकाल के आपके सामने ले आएगा कि ये देखो, ये सब कुछ गंदा है, और तू कहता है अच्छा, अच्छा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बहस नहीं करता, उसको जो बोल दोगे मान लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, सबकॉन्शियस माइंड से हमारी डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, उसकी जो डील हमारी जो डीलिंग होती है वो वाया कॉन्शियस माइंड होती है, और कॉन्शियस माइंड हमारी वो अच्छी अच्छी बातें वहां तक पहुंचने देता नहीं है।
और जब वो अच्छी-अच्छी बातें जैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस तक पहुँचाना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बोल देता है, ये सब बकवास कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बर्बाद है इसकी लाइफ के अंदर। यानी काइंड ऑफ जो कुछ भी है, वो एक्चुअली जो रियल जो सिचुएशन है, वो उसको बता देगा। तो ऐसे में क्या होता है, यही चीज़ हमको करनी है कि वो बीच में फसाद ना करे, इसलिए उसको उसके दिमाग में जो कुछ भी ये नेगेटिविटी चलती है, यानी सब हमारे कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी नेगेटिविटी चलती है, उस एक-एक नेगेटिविटी पे पकड़-पकड़ के वार करो। जैसे ही आया, जैसे ही उसने नेगेटिविटी निकाली, मार डालो उस नेगेटिविटी को। जैसे ही उसने कुछ गलत काम किया, हमारा कॉन्शियस माइंड जैसे ही कुछ गलत काम कर रहा है, यानी जैसे ही कुछ नेगेटिव सोचने के लिए शुरुआत भी कर रहा है, स्टॉप, वहीं पर स्टॉप, स्टॉप, कैंसल, कैंसल, उस थॉट को कैंसल करो, इंस्टेंट कैंसल करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस धीरे धीरे काम हो जाएगा। कुछ दिन ही लगेंगे, कुछ ही दिन में लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आपके कॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये थॉट इसने मार डाले, ये थॉट इसको चाहिए ही नहीं है, तो वो उसको स्टोर ही नहीं कर रहा। और फिर कॉन्शियस माइंड जो है ना, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा, वो भी समझ जाएगा कि भाई वो थॉट नहीं आ रहे, अब वो थॉट नहीं आने, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो हील हो चुके हैं, वो मार चुके हो आप। बार बार हथियार चला चला के आपने उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बस करना क्या है, बस थोड़ा सा खुद को चेक करना है। चेक करते 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 इन सब चीज़ों को मार डालना है, हर नेगेटिविटी को मार डालना है। उसके बाद में चीज़ें आसान होंगी। एक जर्नी है, 42 डेज़ की जर्नी है, अभी आधी से भी कम हुई है। अभी छोटी-छोटी सी प्रैक्टिस आएँगी, हल्की देखा जाए तो इस प्रैक्टिस में आपको टाइम क्या देना पड़ा? कुछ भी नहीं देना पड़ा। मोटे तौर पे 2 मेजर प्रैक्टिस और आनी बाकी हैं, 2 बड़ी प्रैक्टिस आनी बाकी हैं, जो कि इंटेंस हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगी, लेकिन इंटेंस प्रैक्टिस है थोड़ी-सी। बाकी सब छोटी-छोटी चलते-फिरते वाली प्रैक्टिसेज़ आनी ही आने वाली हैं अब अगले 42 डेज़ तक। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, बस अपना जो एक ये होता है ना कि हाँ, हमको करना है, अपनी इस कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, हमको सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना है अपने, हाँ, हम इस पे टिके हुए हैं, डिगना नहीं है, भागना नहीं है। एक बार ये पूरा ये टाइम पीरियड निकाल लो, उसके बाद में चीज़ें करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। थोड़ा-सा लोग नॉर्मली कहते हैं 21 दिन लगते हैं, 21 ऐसा कोई फिक्स रेट कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 21 दिन के अंदर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा। 21 दिन तो उसको जब लगते हैं जब 21 दिन तक आप कंटिन्यूटी में हो, किसी एक पॉज़िटिविटी के ऊपर, है ना? यानी उस चीज़ के ऊपर। लेकिन इस 21 दिन तक क्या कंटिन्यू ऐसा हो पाता है क्या? कितनी बार नेगेटिविटी आती है, इसलिए 21 + 21 करके 42 कर दिया। कोशिश करें कि हमको आखिरी 21 दिन जो है वो बहुत पॉजिटिव निकल जाए। बस उसके बाद से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी। लाइफ़ लॉन्ग नहीं रहेंगी। ये मत सोचना कि 42 दिन कर दिया फिर सब कुछ अच्छा हो गया। ये सब चीज़ें वही वाली बात है, फ़ोन का चार्जर जो है ना वो लगाने के बाद में निकालने के बाद में फ़ोन परमानेंट चार्ज नहीं होगा। बार-बार चार्जिंग उसको देनी पड़ेगी। बस लगाओ उसको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।